हेलो जी, मैं हूँ सोहेल। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। स्वागत करता हूँ एक बार फिर से एक नई वीडियो में। तो यार इस वीडियो में बात करूँगा बाबर आज़म के बारे में। एक्चुअली बाबर आज़म के फादर का ना एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट काफ़ी वायरल हो रहा है। कल शाम को मैंने ये पोस्ट पढ़ा था। उस पोस्ट में उन्होंने ये लिखा हुआ है कि मेरा बेटा बेशक टी20 टीम से ड्रॉप हुआ है और वो पीएसएल में अच्छा खेलेगा और डोमेस्टिक इनका जो टी20 कप होता है उसमें अच्छा खेलेगा और एक ज़बरदस्त कमबैक करेगा। खैर इसकी उम्मीद तो मुझे भी है, सबको है, पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को भी है और उसके अपने फैंस को भी इस चीज़ की उम्मीद है। और जिस तरह से वो टी20 से ड्रॉप हुआ और ड्रॉप होना बनता भी था, उसका उसका फॉर्म का मसला है, उसकी टेक्निक का मसला है, उसके रन्स नहीं आ रहे, हर बारी ख़राब शॉट पे आउट हो रहा है। ख़राब शॉट पे आउट होना मतलब उसका यही है कि टेक्निक में फॉल्ट आया हुआ। और बड़े बड़े जो एक्स क्रिकेटर्स हैं लाइक सुनील गावस्कर हो गए, रवि शास्त्री हो गए, उनके अपने मोहम्मद यूसुफ हो गए, और वो भी इस चीज़ पे बात कर चुके हैं कि इसकी टेक्निक का मसला है। खैर मैं तो उतना टेक्निकल नहीं हूँ। हम क्रिकेट खेलते हैं आमतौर ये मोहल्ले में, क्लब लेवल पे, यहाँ पे यूएई में, और तो उतनी ज़्यादा क्रिकेट इंटरनेशनल लेवल पे तो वही खेली नहीं है। खैर बट इतना पता है कि टेक्निक क्या चीज़ है, बैटिंग में क्या चीज़ यूज़ होनी चाहिए, कैसे कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है। और इतने बड़े बड़े बैटर्स लाइक सुनील गावस्कर और मोहम्मद यूसुफ बैठे हुए हैं, अगर वो चीज़ कोई कह रहे हैं तो वो सही चीज़ कह रहे हैं। उनकी बात को टाला नहीं जा सकता, उनकी बात पे विश्वास करना होगा और एग्री करना पड़ेगा उनकी बात पे। तो ये सब मसले हैं, उसकी फॉर्म का भी मसला है, साथ में काफ़ी देर से रन्स नहीं आ रहे हैं। एक्चुअली इसके पीछे ना सब मसला क्या है, मैं आपको बताता हूँ। मसला ये है, जब उसकी ना पीक थी लाइक 2021 वर्ल्ड कप में, या उससे थोड़ा टाइम पहले, जब वो रन्स करता आ रहा था, वो घर में भी रन्स कर रहा था, वो सेना कंट्रीज के अगेंस्ट भी रन्स कर रहा था लाइक साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड। इंडिया के साथ तो इतने खैर मैचेस होते नहीं है पाकिस्तान के। तो जब ये वहां पे रन्स कर रहा था, इसको ना इसके हाथ में कप्तानी दे दी गई, तो इसका कप्तानी का नशा चढ़ गया, इसके हाथ में पावर्स दे दी गई। रमीज राजा तब इनके पीसीबी के चेयरमैन थे, तो प्लेयर पावर को बढ़ोतरी मिली, वहां पे इसको पावर्स बहुत ज़्यादा दे दी गई। फिर उसके बाद इन्होंने जो इंडिया के अगेंस्ट जो मैच जीता 152-0 दुबई वाला, उसके बाद इसको किंग किंग कहना शुरू कर दिया लोगों ने, इसके फैंस, मीडिया में, ये बाबर आजम, ये बाबर आजम, वो, और वो नशा ना इसको चढ़ गया। उसके बाद इसका जो है वो डाउनफॉल शुरू हुआ, और ऐसा डाउनफॉल शुरू हुआ पिछले 3 साढ़े 3 साल से कि इसकी फॉर्म वापस नहीं आ रही। यहाँ बीच में एक आधी सेंचुरी, इसने 2-3 सेंचुरीज करी हैं, लाइक पीएसएल में भी 2 करी हैं। उसके बाद ओडीआई में खैर इसकी कोई सेंचुरी नहीं आई पिछले 3 साल से, मुझे लग नहीं, 2023 के एशिया कप में नेपाल के अगेंस्ट आई थी वो, पिछले 4, उससे पहले 2022 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट लाहौर में आई थी सेंचुरी। तो यानी पिछले 5 साल 4 साल में 2 सेंचुरीज इसने सिर्फ करी हुई हैं। और टेस्ट में भी 2022 में इसकी लास्ट सेंचुरी आई थी, वो भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 196। तो उसके बाद ऐसा इसका डाउनफॉल आया, ऐसा डाउनफॉल आया, और डाउनफॉल की वजह भी इसके फैंस ही हैं, और सोशल मीडिया का प्रेशर है, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसका प्रेशर है। अब इन्होंने उसकी ऐसी, उसको ऐसा क्रिटिसाइज किया, इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया, और मतलब कौन कौन सा प्लेयर है जो सोशल मीडिया नहीं देखता होगा। मतलब कोई ना कोई पोस्ट, एक दो पोस्टें, एक दो वीडियोस तो हर प्लेयर के सामने हर रोज से गुजरती होंगी, जब प्लेयर ऐसा अपना क्रिटिसिज्म देखता होगा ना, टीवी में या मोबाइल पे, फोन पे, जिस तरह से मर्जी, तो वो कहीं ना कहीं चीज उसके अंदर बैठ जाती है, जो मुझे लगता है यार। तो वो सोशल मीडिया का भी प्रेशर लिया हुआ है, अपने एक्स क्रिकेटर्स का भी प्रेशर लिया हुआ है, फैंस का भी प्रेशर लिया हुआ है। तो उसकी वजह से टेक्निक में भी थोड़ा फॉल्ट मसला चल रहा है, जैसे कि मोहम्मद यूसुफ, सुनील गावस्कर ने कहा। तो ये सब मसले चल रहे हैं, और मेरा ख्याल है ये खेल के ये मसला ठीक नहीं हो सकता। जैसे आप कहें विराट कोहली को हम ले लें, विराट कोहली की जब फॉर्म नहीं थी 2022 के आसपास में, 2021 में जब उसकी फॉर्म नहीं थी, तो कितनी देर वो लगभग 6-7 महीने क्रिकेट से दूर रहा था। वो अपना रिलीजियस विजिट उसने किया, मंदिर मंदिर में जो भी है, अपने जो रिलीजियस प्लेसेस होते हैं वहाँ पे विजिट किया, अपना मतलब क्रिकेट से दूर हो गया वो 6-7 महीने के लिए ना। और फिर उसके बाद जब कम बैक किया, फिर उसका कमबैक देखें, फिर 2022 का टी20 वर्ल्ड कप देखें, उसके भी वहां पे रन आए। उसके बाद 2023 का वर्ल्ड कप देख लें, वहां पे भी रन आए। उसके बाद सिर्फ एक टूर्नामेंट उसका बीजीटी खराब गया है, बट उसमें भी उसने एक सेंचुरी लगा दी थी।
वहां पे जो बार बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप वो बार बार आउट हो रहा था, काफी लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया, बट उस चीज को उसने प्रेशर नहीं लिया। वो यहाँ पे वापस आया इंडिया, संजय बांगर जो बैटिंग कोच थे उनके, उनसे उसने राब्ता किया, जो पुराने कोच थे उनसे उसने राब्ता किया, उस अपनी टेक्निक पे काम किया, और उसके बाद देख लें इंग्लैंड वाली सीरीज देख लें, 2 मैचेस में, खैर एक मैचेस में तो रन नहीं हुए, एक मैच में 52 किए, फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी देख लें, सेंचुरी करी है, 84 किए हैं, तो ये आपके सामने है। तो बाबर आजम को भी ना ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा पहले ना अपने आप को। ये जो न्यूजीलैंड वाली ओडीआई सीरीज है इसमें भी बाबर आजम को मुझे लगता है नहीं होना चाहिए था, T20 में तो खैर वो है ही नहीं है, और ओडीआई में भी नहीं होना चाहिए था। और मुझे लगता है पीएसएल से भी, तो चलो पीएसएल खेल ले यार, क्योंकि वहां से पैसे मिलते हैं, फ्रेंचाइज नहीं छोड़ती है। पीएसएल खेलने के बाद इनका 2 ढाई 3 महीने ना कोई क्रिकेट का स्केड्यूल नहीं है। पीएसएल के बाद इन्होंने जो क्रिकेट खेलनी है ना अपनी, वो शायद जून जुलाई में जाके वेस्ट इंडीज का इन्होंने दौरा करना है। वहां पे T20 मैचेस हैं 2-3, और तीन तीन आई थिंक T20 हैं, वो 3 ओडीआई मैचेस हैं, वहां पे जाके इन्होंने खेलने हैं। यानी पीएसएल के बाद भी इनके पास 2 महीने 3 महीने होंगे अपने आप पे काम करने के लिए। और काम क्या करना है, ये किसी कोच के पास जाए, मोहम्मद यूसुफ, यूनिस खान, किसी भी एक कोच के पास चला जाए कि मेरी टेक्निक में ये मसला आ रहा है, मेरा ये मसला ठीक कराओ, मुझे करेक्ट कराओ, मैं करेक्ट होना चाहता हूँ। और दूसरी नंबर चीज है इसकी फिटनेस का मसला, फील्ड में दिखती है। बैटिंग में खैर उतना पता नहीं चलता, क्योंकि बैटिंग में तो बैटर माहिर होता है ना, वो टेक्निक जिसको समझ आती है वही पता लगा सकता है, उसी को पता लग सकता है। बट फील्ड में बंदा स्लो होगा, शोल्डर्स गिरे होंगे, तो उतना फुर्तीला नहीं है, फील्ड में बंदा सामने दिख जाता है एक ना प्लेयर। तो उस हिसाब से इसको अपना जो है वो फिटनेस पे थोड़ा काम करना पड़ेगा, और अपना जो बैटिंग टेक्निक है उस पर काम करे। 2 ढाई 3 महीने इसके लिए बहुत है ये काम करने के लिए। अगर चाहे तो वेस्ट इंडीज वाला दौरा भी मिस कर दे, वहां पे 3 ओडीआईज हैं, 3 T20 हैं। 3 T20 में तो मुझे लगता है क्या पता इसको पिक करें या नहीं करें, मोहम्मद रिजवान और बाबर को। तो ये काम करके तो फिर ये वापस आए, तो फिर उसके बाद इसका कमबैक अच्छा हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 साल की क्रिकेट इसकी और बाकी है, 30 साल का वो ऑलरेडी हो चुका हुआ है, 4-5 साल की क्रिकेट बाकी है। यार मुझे अच्छा लगता था बाबर की गेम, मुझे अच्छी लगती थी, बैटिंग भी अच्छी लगती थी, बट इसको ना इससे ज्यादा कसूर ये तो एक ब्रेनलेस बैटर है ही है। इसका टैलेंट, जैसे वो फुरकान भट्टी बोलता है ना कि टैलेंट एक जगह पे ले आया हुआ है इनको, और उसके आगे कैसे जाना है, क्या करना है आगे जाने के लिए, वो इनको नहीं पता यार, वो इनको नहीं पता। अपने टैलेंट को आगे कैसे लेके जाना है वो इनको नहीं पता। तो इनके साथ इसको किसी कोच के साथ जाना पड़ेगा, कुछ और करना पड़ेगा, आउट ऑफ द वे जाके अपनी गेम को ठीक करने के लिए। तो फिर जो है वो एक इसकी वापसी जो है वो अच्छी हो सकती है। नहीं तो फिर ये भी कहीं आए कहीं गए वाला हिसाब हो जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट में अहमद शहजाद, उसका भी विराट कोहली के साथ कंपेयर किया जाता था, उमर अकमल को विराट कोहली के साथ कंपेयर किया जाता था, तो ये भी फिर वैसा ही सिस्टम इसका भी बन जाएगा। ऑलमोस्ट बना हुआ है। यहाँ से अगर ये अपने आप को पकड़ लेता है, ठीक कर लेता है, इसको कोई बंदा समझदार जाके समझाए, तो फिर ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं, वरना मुझे लगता है मुश्किल है। तो बाकी जो स्क्वाड में T20 स्क्वाड में नहीं है, जहाँ तक कि मुझे लगता है यार, बाबर तकरीबन तकरीबन T20 में ठीक खेलता था, यानी 130 35 40 के स्ट्राइक रेट के साथ, अगर वो एंकर भी कर रहा है 140 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल भी रहा है, तो कोई मसला नहीं होता यार उतना। बट उसके साथ रिजवान और सलमान अली आगा तो चलो अभी आया है, बट उसके साथ जब रिजवान खेलता था ना, और ये दोनों मिलके फिर स्लो खेलते थे, यानी जगह किसी एक की बनती थी टीम में, सलमान ये इसकी मोहम्मद रिजवान की या बाबर आजम की। तो मुझे लगता है मोहम्मद रिजवान थोड़ा T20 में स्लो खेलता है, वो ना उल्टा करता है, वो ओडीआई में भी स्लो खेलता है, T20 में भी स्लो खेलता है, और टेस्ट में वो बंदा तेज खेलता है, वो हमेशा उल्टा करता है। तो ये मैं ड्रॉप होने की बात कर रहा था। ड्रॉप एक्चुअली मुझे लगता है बाबर आजम को ड्रॉप नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हर एक टीम में यार एक एंकर प्लेयर की जरूरत होती ही है। किसी भी तरह से एक एंकर चलो होना चाहिए। 130-40 का स्ट्राइक रेट इट्स क्वाइट ठीक है, जस्टिफाई आप कर सकते हैं। शुरू में अगर आप 35 में आपने 50 किया है, फिर अगली 35 में अगर आप 60 कर देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बराबर आप कर लेते हैं, 150 के स्ट्राइक रेट के आसपास पहुंच जाते हैं। तो अगर नहीं बनता था कोई, वो बनता था मोहम्मद रिजवान बाहर बनता था,
और सलमान अली आगा इन्होंने किस तरह से पिक किया है यार, वो मुझे समझ में नहीं आ रही। खैर अभी उसको कप्तानी दी गई है, अभी फ़िलहाल एक ही एंकर प्लेयर है टीम में, सलमान अली आगा, और वो कप्तान भी है। और शादाब खान आउट ऑफ नोवेयर, शादाब खान पे मैंने वीडियो भी किया था, वो आउट ऑफ नोवेयर, उसकी परफॉर्मेंसेस भी कोई नहीं है और वो टीम में आया और सीधा वाइस कैप्टन टीम में आया है। ये इनके हालात चल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के। तो इस तरह से चीज़ें मुझे लगता है यार ठीक हो पाएंगी। तो अभी चलो ठीक है, बाबर बाहर हो गया है, आने वाले टाइम पे मुझे लगता है बाबर टीम में होना चाहिए या टी20 टीम में कम से कम और 2-2.5 अगले टी20 वर्ल्ड कप तक के लिए टी20 टीम में बाबर होना चाहिए। अगर बाहर बनता है वो मोहम्मद रिजवान बनता है। वैसे मोहम्मद रिजवान भी नहीं बनता था, वो कप्तान था, क्योंकि है ना वो कप्तान था। खैर टी20 में उसकी कप्तानी में कोई खास उतना हुआ नहीं। ऑस्ट्रेलिया में 3 मैचेस में कप्तानी की और साउथ अफ्रीका में 3 मैचेस में कप्तानी की, दोनों ही 3-0 से हारे हैं। उसकी कप्तानी में कोई भी टी20 मैच जीता नहीं हुआ पाकिस्तान ने। तो ये सब चीज़ें हैं यार। तो जैसा कि मैंने कहा कि बाबर आजम को किसी कोच के पास जाना पड़ेगा यार, तो बैटिंग की टेक्निक को इसको ठीक करने के लिए, जो भी फ्लॉज हैं उसकी टेक्निक में उसको ठीक करने के लिए, और 2-3-4 महीने ना क्रिकेट से थोड़ा दूर रहे यार, अपने माइंड को थोड़ा साफ करे, थोड़ा शांत करे, कहीं दूर पहाड़ों पे चला जाए भाई घूमने के लिए। तो इस तरह से मुझे लगता है उसका कमबैक जो है वो अच्छा हो सकता है। क्रिकेट से दूर रह के उसको अपने आप ही ऑप्ट आउट कर लेना चाहिए था न्यूजीलैंड वाली सीरीज से। बट वो जैसा कि मैंने कहा, ये लोग ब्रेनलेस हैं यार, इनको पता ही नहीं है क्या करना है अपने साथ, क्या नहीं करना। तो माइक हैसन को मैं सुन रहा था, वो जो आरसीबी की भी कोचिंग करते रहे हैं, अभी इस्लामाबाद यूनाइटेड पीएसएल के लिए कोचिंग करते हैं, उन्होंने भी अपना यूट्यूब चैनल बनाया है। उनको मैं सुन रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ना फेयर ऑफ फेलियर का डर है, जिसकी वजह से ये लोग ऐसा खेलते हैं। और अपने आप को अपनी जगह बचाने के लिए ये खेलते हैं। ये 2-3 चीज़ें हैं और वीडियो में उसकी देख रहा था, तो वो बिल्कुल बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ यार, बिल्कुल सही बात उसने बोली है। तो ये चीज़ करनी पड़ेगी यार, वरना टी20 में भी वापसी नहीं हो पाएगी। खैर अभी पीएसएल आ रहा है और पीएसएल पे आंखें रहेंगी कि पीएसएल में बाबर कैसा परफॉर्म करता है। अगर वहाँ पे पीएसएल में अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ ये खेलता है और रन्स भी करता है, जैसे पिछला सीजन इसका गया था, अच्छे रन्स इसने किए थे, 5 साढ़े 500 580 के करीब इसने रन्स किए थे वहाँ पे। तो अगर वैसा सीजन जाता है इसका, तो फिर आई थिंक इसके टी20 के बारे में सोच सकते हैं, वरना मुझे नहीं लगता आज के बाद इसकी टी20 में वापसी हो पाएगी। क्योंकि आगे इसी साल में सितंबर में एशिया कप है। सितंबर को कितने महीने बाकी रह गए, 6-5 महीने, साढ़े 5 महीने बाकी हैं, है ना। तो उसके बाद टी20 वर्ल्ड कप है, तो ऑलरेडी तैयारियों में लग चुके हैं। सलमान अली आगा का मैंने बयान सुना कि हम सीरीज़ पे हम ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे न्यूजीलैंड वाली, हमारा फोकस है सारा अपना एशिया कप पे और टी20 वर्ल्ड कप पे। तो आई थिंक टी20 वर्ल्ड कप तक का रन अभी मिलने वाला है सलमान अली आगा को, जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।